एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, गौण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांग। इस मन से मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है कब तक यहाँ से उठूँ, मैं आमरण अनशन करूँगा। अंत में पहले तो हम अभी जो है साधारण सब लोग बैठे हैं, हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन करके यही जान दे देंगे, यही से हमारी अर्थी उठेगी और जाएगी, मणिकर्णिका घाट पर घर नहीं जाएगी। डीएम को हमारे इस मंच के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि डीएम आप संभल जाओ, वरना हम लोग आपको बनारस से उखाड़ के फेंक देंगे। अंकल जी आपका नाम सर? मैं लोलारक राम गो, प्रांतीय संगठन मंत्री एवं जिला अध्यक्ष। कितने दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को रख रहे हैं, कुछ सुनवाई हुई? अभी तक तो प्रशासन का कोई, जिला प्रशासन का कोई आदमी हमसे इस रोजी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है, तो हम आंदोलन करें या पेट भरने के लिए अपनी रोजी रोटी कमाएं। तो हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि हमारे पास अगर कोई अधिकार, हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास सेना नहीं है, तो हमें आत्मदाह करने का, अपना बलिदान करने का हक है। हम महारानी दुर्गावती के वंशज हैं, जिन्होंने अपनी गोंडवाना लैंड की अंतिम शासक थी, उसके हम उत्तराधिकारी हैं। हमें लोग पहचान के लिए हर कोई भी तहसीलदार आता है कहेगा देखेंगे। अभी आपको देखना, अभी ऐसी फोर्स महोदया आई थी यहाँ, जो प्रभारी हैं यहाँ की, वो आई थी तो हमने कहा मैडम ये हमारी मांग पत्र है और ये सबसे पहली मांग है कि हमें प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, इसमें भ्रम है। बताइए, हर अधिकारी के दिमाग में छूटते ही कह देते हैं भ्रम है। क्या भ्रम है? हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, ऊपर बिंदी का मामला, ऊपर बिंदी नीचे बिंदी का मामला, पैसे का मामला, छुआछूत का मामला, सारी चीज़ों का डिसीजन हाई कोर्ट द्वारा, सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश जारी करके कर दिया गया है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के लोग ये कहने से बाज नहीं आते कि अभी भ्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में भी लाया गया है, लेकिन उनके शासनादेश के बाद, तमाम बार शासनादेश जारी करने के बाद जिला प्रशासन अपनी हरकतों से बाज नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे पिछले आंदोलन में 8/9/2009 को जब हमने जिला मुख्यालय पर सर्किट के हाउस के सामने आंदोलन किया था, वहाँ महामहिम गवर्नर साहब कई बार हमारे आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि गोंड समाज के लोग यहाँ धरना हम देख रहे हैं कि 6 महीने से बैठे हैं और जिला प्रशासन नहीं करे, यही बहुत आपत्तिजनक है। एस.एन. रवि साहब उस समय यहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का, उसके विरुद्ध टिप्पणी करने का जिला प्रशासन को कोई हक नहीं है। इसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं होते। कोई भी तहसीलदार है, यहाँ तक कि लेखपाल, एक सबसे छोटे तबके का कर्मचारी राजस्व विभाग का लेखपाल होता है, वो भी सीधे भगा देता है। हमारे समाज के लोग अगर आवेदन पत्र लेके जाते हैं, उनको सीधे भगा देता है, जाओ तुम नहीं, गोंड नहीं हो। हम बहुत ही उत्पीड़ित हैं, बहुत ही आंदोलित हैं और हम बिल्कुल सख्त लहजे में बता रहे हैं कि हम अब आर पार की लड़ाई के लिए बाध्य हैं। चाहे हमारे डीएम हों, कौशल शर्मा जी हों, या हमारे कमिश्नर दीपक अग्रवाल जी हों, हम अपील करते हैं इन पर अगर गंभीरतापूर्वक विचार करके कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ अगले चरण में, अभी हमारा धरना काफ़ी दिनों तक चलेगा, अगर प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो हम इसको क्रमिक अनशन के रूप में बदल देंगे। और इसके बाद अब दोबारा हम यहाँ आमरण अनशन हम कर चुके हैं, दोबारा यहाँ नहीं करेंगे। हम सीधे पार्लियामेंट पे, हम सीधे अपने लोगों के साथ जंतर मंतर पर 15 में गए थे और इस बार जाएंगे, अंतिम सांस तक वहाँ रहेंगे। जैसे अब हमारे साथी ने कहा, ये रिटायर्ड हैं, सरकारी बिजली विभाग से रिटायर कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा है, तो हम एकजुट होकर, एक नहीं कम से कम 10 लोग वहाँ एक साथ आमरण अनशन के लिए बाध्य हैं और हम जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के सामने इस अपने आमरण अनशन का वो करेंगे संकल्प।